Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this awesome super duper class of Unstoppable Academy. So without any further delay we will be getting the class started right here. Okay, उसके पहले आज है हमारा डे 8 वन लास्ट स्टेप. इसका मतलब क्या हुआ सर? एक आखिरी कदम वर्ब के लिए ले लो, उसके बाद जिंदगी में कभी भी वर्ब में कंफ्यूजन नहीं होगा. इवन कंफ्यूजन भी आपसे दूर भागेगा कि सर ये कहां से आ गया, अब तो मुझे दूर जाना चाहिए. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. 1 से 7 तक क्लास देख लेना, दैट इज अ कंपल्सरी थिंग. ओके, अगर आप देख चुके हो दैट्स ऑसम, और उसके साथ फिर हम आगे इस क्लास में बढ़ते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल किसी भी क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले एक धमाकेदार टेस्ट को जरूर देते हैं. ओके, this धमाकेदार टेस्ट is here. Okay, so there are 70 words. How many words are here? 70 words are here. Okay, now इस टेस्ट को देने के बाद आपको कमेंट्स में जाकर ये जरूर बताना है कि सर 70 वर्ड्स में से 70 वर्ब्स में से कितने वर्ब्स आपसे बने, विच मींस कितने आपसे सही हुए. इज दैट क्लियर? मैक्स टू मैक्स 5 गलत हो सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, अगर 5 गलत है दैट इज ओके. अगर 5 से ज्यादा गलत हो गए विच मींस यू रियली नीड टू वर्क हार्ड. आपको सारा का सारा रिवीजन करने की जरूरत है. Okay, do let me know about the marks you are gonna be scoring at the end of this test. By the way, on the count of 5 we will be getting the test started. 5 4 3 2 1. Come on, first one. BMR was were been being is. BMR was were been being is. इसके अलावा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म से हम काम चला लेंगे. हैव had, do did done. नाउ आपको मिलाते जाना कि आपकी जो फॉर्म थी सही थी कि गलत थी. ओके, राइज रोज राइजन, गिव गेव गिवन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन, टेक टू टेकन, हाइड हिड हिडन, बेंड बेंट बेंट, सिट सैट सैट, मीट मेट मेट, फ्ली फ्लेड फ्लेड, स्टैंड स्टूड स्टूड, शाइन शोन शोन, विन वन वन, बेयर बोर बोर्न, कम केम कम, do did done, begin began begun, blow blew blown, make made made, get got hold held, bleed bled bled, teach taught, cling clung clung, light lit, tell told, say said, hear heard, lose lost, go went gone. Is that clear to you? You have to just keep focusing on the forms of the verbs, and साथ ही साथ में आपको मिलाते चलना है, या हो सके तो मेरे साथ में बोलते भी चलो, आपका टेस्ट भी साथ ही साथ चलता रहेगा. ओके, चलिए जी आगे मूव करते हैं. सी सा सीन, लाई ले लेन, मो मोड मोन, स्ले स्लीव स्लेन. एक कविता जैसा ना रिदम, कैसे? सी सा सीन, लाई ले लेन, मो मोड मोन, स्ले स्लीव स्लेन, समथिंग लाइक दिस. आपको प्रैक्टिस करते रहना, दैट इज इट. ओके, चलिए. चूज चोजन, फ्रीज फ्रोजन, फॉरगेट फॉरगॉटन, forsake forsook forsaken, spend spent, build built, seek sought. आपने पढ़ा teach taught, buy bought, think thought, seek sought, bring brought. इतने सारे वर्ड्स देखा एक ही ग्रुप में. ओके, आगे मूव करते हैं. burn burnt, weep wept, lean lent, smell smelled, spoil spoiled, spit spat, sit sat, spit spat, easy peasy. Shoot short, wind wound, misled, think thought, ring rang, easy peasy. Okay, string strung, strike struck, then spin spoon, sell sold, lay laid, easy, just like say said, pay paid, lay laid. आपने सीखा था तो lay laid, understand understood, slide slid. Okay, tear torn, undo undid undone. Okay, do did done, undo undid undone. Fly flew flown, grow grew grown, foresee. आपको पता है सीसा सीन, सिमिलरली foresee foresa foreseen. lie lay lane, overlie overlain. Sowed sown and sowed sown, which means दोनों की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सेम है. This one and this one, the pronunciation of both the words are same. Okay, कैसे? The pronunciation of both the words is same. ओके, तो सोड सोन. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस है आईएनजी फॉर्म में. अगर आप पहले की आईएनजी फॉर्म देखोगे तो इसे कहते हैं सोइंग, एंड सेकंड की अगर आईएनजी फॉर्म देखोगे इसे कहेंगे स्विंग. तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं सोड सोन, सोइंग सोज. सेकंड की बात करूं सोड सोन, स्विंग सोज. इजी पीजी. चलिए आगे मूव करते हैं. देन है आपका सेट. ओके, यू मस्ट बी नोइंग सेट, वेट विच इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम. व्हाट डिड आई से? सेम. set, wait, cost, cut, hurt, let, hit. Superb! Congratulations! I congratulate you right here, and I hope you took the test, and now it's your time to just go to the comment section,
comment below that how many marks have you scored right here, okay, in this test. I would love to know about your scores, okay, so don't forget to do that. आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में और कुछ हम नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. मैंने क्या कहा, या तो मैंने छोड़ो, आपने क्या कहा कि सर डे 7 तक हमने वर्ड्स याद किया और आपने कहा था कि डे 7 में आपने जितनी वर्ड्स याद कर लिया उतना ही करना था, उसके बाद इंग्लिश में एक भी वर्ब को आपको याद नहीं करना. मैं कैसे मानूं, क्योंकि इंग्लिश में तो अभी बहुत सारी वर्ब्स हैं. अभी हमने कितनी वर्ब्स सीखा होगा सर, 38 आपने शुरू में दिया था, ओके. उन 38 वर्ब्स की हेल्प से हमने कुछ और वर्ब्स बनाया, ग्रुप बाय ग्रुप उन्हें डिवाइड किया और हमने उन्हें लर्न कर लिया आसान तरीके से, धुन में ताल, धुन में धुन मिलाकर. ठीक है सर, समझ में आ गया. लेकिन क्या सर इंग्लिश में इतनी वर्ब्स है? इंग्लिश में तो और ज्यादा वर्ब्स है. मैंने बुक में भी देखा, उसमें भी बहुत सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं. उनका क्या सर, क्या हम सिर्फ इतनी वर्ब्स याद करके काम चला लेंगे? मैंने कहा नहीं चला पाओगे, याद तो करना पड़ेगा. व्हाट इज ऐसे, याद तो करना पड़ेगा, बट नॉट लाइक दैट. याद नहीं करना है. अगेन आई एम टेलिंग, आई विल स्टिक टू माई प्रॉमिस. मैं जिन्हें जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को तोड़ने वाला नहीं हूं. डोंट वरी, याद से याद नहीं करवाने वाला हूं, ओके. तो अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है मैजिक. व्हाट इज गोना हैपन नाउ? व्हाट इज गोना हैपन नाउ? मैजिक. लेट्स सी दैट. मैंने कहा जितनी वर्ब्स आपने याद किया, ठीक है ना, 38 याद किया, फिर 38 से बनाया, टोटल जितनी आपने याद किया. अगेन आई एम राइटिंग इट हियर डाउन. जितनी वर्ब्स आपने याद किया है अभी तक, ठीक है ना, तो जितनी वर्ब्स आपने याद किया है उनको जाओ और एक बार और रिवीजन करो. व्हाट एम आई सेइंग? अगेन आई एम सेइंग, जाकर रिवीजन करो. आप कहोगे सर इतनी सारी वर्ब्स अभी मुझे सीखना है, मैं इनकी जाकर रिवीजन करूं? क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा फिर से जाकर रिवीजन करो. ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप दोबारा पूछोगे सर नहीं मुझे नया सीखना है, मैं कहूंगा जाओ दोबारा रिवीजन करो. फिर कहोगे सर नया सीखना है, मैं कहूंगा जाओ पहले रिवीजन करो. सर रिवीजन करने से क्या होगा? मैंने कहा जितनी वर्ब्स अभी तक आपने सीखा है उसके अलावा बाहर से कहीं भी कोई भी वर्ब आ जाए उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो और बन गई. खत्म. दिस इज द ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू गेट. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस ऑल these verbs over and over until you really get better at all these verbs. Is that clear? What am I saying? जितनी वर्ब्स अभी तक सीख लिया उनके अलावा बाहर से कोई भी वर्ब, नई वर्ब आपसे मिल जाए तो उसमें क्या करना है? सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो, बन गई. आईएनजी तो बन ही जाएगी, आईएनजी में आईएनजी लगाओगे, यस में यस लगाओगे. सेकंड थर्ड की प्रॉब्लम थी तो मैंने क्या कहा, इनके अलावा कोई भी वर्ड कहीं भी कैसे भी किसी भी हालत में आपको अगर मिल जाए तो आपको क्या करना है? सिर्फ उस वर्ड में, उस जो वर्ब आएगी आपकी उस वर्ब में उस क्या करना है? ईडी लगा देना है और आपकी फॉर्म्स बन गई. सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए. बात तो आपने बहुत धमाकेदार की कि इनके अलावा हम सिर्फ ईडी लगाएंगे और हमारी वर्ब की फॉर्म्स बन जाएंगे. कुछ एग्जांपल आ जाए तो मजा आ जाए. मैंने कहा ये लो एग्जांपल. मैंने बोला बुक, जैसे गाड़ियां बुक करते हैं ना, तो ये बुक हो गई. मैंने बोला वर्क, हाँ सर ये तो नई है. मैंने बोला लूट, सर अभी तो लूट नहीं देखा तो मैंने बोला लूट. मैंने बोला एडमिट, हाँ सर ये नई है. मैंने बोला लीक, LEAK लीक, बहुत बढ़िया. मैंने बोला ट्रांसफर. मैंने बोला जंप. अरे क्या जितनी भी वर्ब्स कहीं से भी ला लो भैया. मैंने क्या कहा, इसमें सिर्फ ईडी है तो डी लगा दो. तो बुक से हो जाएगा, क्या बनेगा बुक से? बुक्ड. सेकंड थर्ड फॉर्म बुक्ड, वर्कड, लूटेड, एडमिटेड, लीक्ड, ट्रांसफर्ड. डन. दैट इज इट. समझ गए ना. तो जितनी वर्ब्स अभी तक आपने सीखा उनके अलावा कहीं पर भी कोई भी वर्ब मिले सिर्फ उसमें ईडी लगा दो, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपकी बन जाएगी. यू रियली नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, विच मींस यहां से आपका वर्ब का चैप्टर होता है दी एंड. इज दैट क्लियर? यहां से आपकी वर्ब की जर्नी होती है खत्म. आज के बाद आई गारंटी जितनी वर्ब्स आपने सीखा, अगर सिर्फ उतनी की प्रैक्टिस करते रह जाओगे जिंदगी भर, सिर्फ उतनी की प्रैक्टिस करना है, तो जो उसके अलावा है, हजार है, लाख है, इट डजंट मैटर. वेदर दे आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स और लैक्स ऑफ वर्ब्स, इट डजंट मैटर, बिकॉज सबके लास्ट में आप एडी लगा दोगे एंड यू आर गुड टू गो. इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. द जर्नी ऑफ दिस वर्ब सेक्शन, द जर्नी ऑफ द वर्ब गेट्स ओवर राइट हियर. ठीक है ना? Congratulations everybody. Okay, let's clap for yourself right now. ये तो एग्जांपल्स हो गए. Let's clap for yourself. Okay, अपने लिए तालियां बजा लो. और उसके साथ साथ अब देखो, हो सकता है कि कहीं पर कुछ आपको ऐसे एक्सेप्शंस मिल जाएं. एक्सेप्शंस वो होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं. हो सकता है कहीं पर कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाएं जो आपको बहुत अटपटे चटपटे लगे. सर इसे तो मैंने इतना सारा पढ़ा फिर भी ये नहीं आया और यहाँ पर ये कुछ उल्टा बिहेव कर रहा है. ओके, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस को बता रहा हूं, दैट इज इट. कुछ एक्सेप्शंस जो आपको मिलना ही मिलना है और स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट देम. दैट इज इट. उसके बाद वी आर गुड टू गो. वी आर
द मैटर इज सॉर्टेड एंड वी आर सेटल्ड। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। मैंने क्या कहा, कुछ स्पेशल वर्ब्स देख लो, क्योंकि इंग्लिश है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो आप चलिए सर देख लेते हैं, इतना कर लिया तो थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा ड्राइव पता है आपको, ड्राइव, हाँ सर पता है पता है। मैंने बोला राइड पता है आपको, हाँ सर पता है पता है। ड्राइव मीन्स क्या होता है, ड्राइव मीन्स होता है 4 व्हीलर्स को चलाना, ठीक है ना। ड्राइव मीन्स होता है 4 व्हीलर्स को चलाना, जैसे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, कोई कार है मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ 4 व्हीलर से। ओके, राइड मीन्स क्या होता है, 2 व्हीलर्स को चलाना। राइड मीन्स क्या होता है, 2 व्हीलर्स को चलाना। हाँ सर ये तो मुझे पता था। मैंने कहा और राइड मीन्स क्या होता है, सवारी करना, सवारी करना। जैसे घोड़े की सवारी करते हो, हाथी की सवारी करते हो, ठीक है ना, तो वहां पर आप राइड यूज करते हो। सर ये तो मुझे पता था, सर ये तो मुझे पता था कि आप यही बताने वाले थे। मैंने कहा हाँ यार बस यही बताने वाला था, और क्या बताऊं। चलो सब बढ़िया है ना, घर में सब ठीक ठाक, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो बस यही बताने वाला था। तो पहली थिंग ये हो गई, सर ये तो मुझे पता था, कुछ और अच्छा बताओ ना सर। मैंने बोला अच्छा बताते हैं। आपने ले के बारे में देखा क्या, हाँ सर। फॉर्म बताओ जरा, ले, लेड, लेड। क्या बात है सर, आपने तो याद करवा दिया सर, जिंदगी में नहीं भूलेंगे वर्ब की फॉर्म, क्या बात है। चलिए आगे मूव करते हैं। आपने ले, लेड, लेड के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रखना, इसका मतलब होता है रखना या तो बिछा देना, ठीक है ना। इसके दो मतलब होते हैं, रखना या तो बिछा देना, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, सर समझ में आ गया। इसके बाद आपने देखा लाई, अच्छा सर लाई, लाई ले लेना चाहिए, मैंने तो पढ़ा था इसे, लाई ले लेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेटना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है लेटना। तो सर इन दोनों वर्ड्स में क्या स्पेशल है, मैंने कहा ध्यान देना, इसकी फर्स्ट फॉर्म और इसकी सेकंड फॉर्म सेम सेम होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लाइक डिफरेंसेज होते हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। अच्छा सर ये समझ में आ गया। तो ले लेड लेड एंड लाई ले लेड। इसके अलावा एक और वर्ड होता है यल आई ई लाई, और ये बाहर से आता है, विच मीन्स जो अभी अंदर अभी आपने सीखा ना, उसका मतलब होता है लेटना। लाई मतलब होता है लेटना। अब एक और मीनिंग है जो बाहर वाली है, ठीक है ना, बाहर वाली है, इसीलिए इसके लास्ट में ईडी लग जाएगा। तो लाई, लाइड, लाइड होता है। कुछ ऐसा समझ लो कि अंदर का नहीं है, बाहर से आया है। जो मैंने कहा बाहर से आएगा तो ईडी लगाओगे, तो बाहर से आया तो ईडी या तो ईडी आपने लगा दिया। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। बस इसको आपको अपने माइंड में रख लेना है, बस खत्म। क्लियर है ना, इज दैट क्लियर टू यू। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। तो लाइड लाइड लाइड, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके सर समझ में आ गया, मैं इनको याद रखूंगा। कुछ और वर्ब्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला हैंग के बारे में पढ़ा है क्या, अरे सर हैंग की बात कर रहे हो, वो तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। हैंग हंग हंग, हैंग हंग हंग हमने इसकी अभी बताया है आपको। हैंग, हैंग, हंग, हंग, ये हो गई इनकी फॉर्म्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लटकाना। क्या होता है, लटकाना या तो टांग देना। ठीक है सर समझ में आ गया। इसका मतलब होता है लटकाना या तो टांगना, टांगना। ठीक है सर, ठीक है सर। इसमें नया क्या है सर, मैंने कहा एक और मीनिंग होती है फांसी देना। वो जो आपने वर्ड सीखा ना हैंग हंग हंग, उसकी मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग बाहर से आती है, ठीक है ना, इसलिए इसमें ईडी लगा दोगे। तो आप बोलोगे हैंग, हैंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैंग्ड। क्या हो जाएगी, हैंग्ड। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी हैंग्ड, हंग। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक ओवर हियर, आई रियली अपोलोजाइज। हैंग, हैंग्ड, आपको सिंपली ईडी लगा देना। कुछ ऐसे समझना कि ये बाहर से आता है और इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। ओके, तो हैंग, हैंग्ड, हैंड, इसका मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना, फांसी पर चढ़ाना। ठीक है ना। इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन, दीज आर क्वाइट कंफ्यूजिंग वंस, इसीलिए मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं सो दैट जब कभी भी आपको इंग्लिश में ये वर्ड्स मिले आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ थोड़ा सा और है एंड देन यू आर सॉर्टेड। इज दैट क्लियर। आपने बिड के बारे में देखा क्या, क्या बोला मैंने, आपने बिड के बारे में देखा क्या, बिड बेड बिडन सर मैंने देखा है। क्या होता है, बिड बेड, बिड बेड बिडन। ठीक है ना, ऐसे कुछ करके आपने देखा। मैंने कहा अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले आपने बिड बेड बिडन देखा, उसके बाद आपने लास्ट में देखा होगा बिड बिड बिड। आपने बिड 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 भी देखा है। क्या ये सही है, क्या ये सही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। ओ माय गॉड, बिड बेड बिडन भी होता है, बिड 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 भी होता है। सर इनकी मीनिंग में तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। मैंने कहा हाँ सही है। बिड मीन्स होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना या तो अभिवादन करना, आज्ञा देना या तो अभिवादन करना, अभिवादन करना, अभिवादन करना। बाय द वे इफ यू वांट टू नो कि सर इनको स्लाइड में क्या आपने रखा है, तो ये है आपके सामने, दीज आर नॉट द वंस, ये है आपके सामने बिड विच मीन्स आदेश देना और अभिवादन करना, और एक है बिड जिसका मतलब होता है बोली लगाना। ठीक है ना, दोनों वहां पर ऑलरेडी मैं आपको पहले से लिख दिया हूं, लेकिन लिख कर समझाने में और आपके माइंड में जाने में कुछ अलग ही मजा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो बिड 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 मतलब होता है बोली
लगाना, और ये माइंड में बैठ भी जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा, बिड बेड बिडन पढ़ा था सबसे पहले, उसका मतलब होता है आज्ञा देना, अभिवादन करना, और इसके बाद बिड 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 पढ़ा जिसका मतलब होता है बोली लगाना। क्लियर है ना सर? हाँ, इसको आपको माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ एक लास्ट है सर, आपने गेट फॉरगेट के बारे में पढ़ा ना, फॉरगेट के बारे में? हाँ सर पढ़ा है, इसकी फॉर्म्स भी मुझे पता है क्या होती है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूलना। क्या होता है? भूलना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। इसके बाद आपने गेट के बारे में ही पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, गेट गॉट गॉट, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? गेट गॉट गॉट, इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना या तो लाना। बहुत सारी मीनिंग्स होती है, अभी हम एक मीनिंग के साथ चलते हैं, प्राप्त करना। बहुत बढ़िया सर। यहां पर अगर मैंने देखा तो फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो जब फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है तो गेट गॉट गॉटन होना चाहिए सर। मैंने सही बोला ना सर? जब फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है तो गेट गॉट गॉटन होता है ना, होना चाहिए ना सर, ऐसे तो होना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, दोनों में कोई भी बोल लो, दोनों सही, दोनों सही है। चाहे गेट गॉट गॉट बोलो तो गेट गॉट गॉटन बोलो, दोनों चलेंगे। एंड इन दिस वे, राइट हियर, in this way this series gets over. Congratulations, congratulations again. I'm congratulating you over and over because you really did a great job today. You really did a great job today. Okay, did you get that? चलिए यहीं से आपका डन होता है। थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपने देखा है स्लाइड फॉर्म में। तो राइड, ड्राइव के बारे में पढ़ लिया, ले, लाई, लाई आपने देख लिया, हैंग, हैंग के बारे में आपने देख लिया, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। ओके, गेट, फॉरगेट के बारे में देखा, बिड, बिड के बारे में देखा, ठीक है ना, इजी पीजी। मैंने कहा स्पॉइल के बारे में पता है क्या? स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, हाँ सर पता है, मैंने याद किया। स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट हमने याद किया है। स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट हमने याद किया है। मैंने कहा ये 3 स्पेशल, इतनी ये स्पेशल वर्ब्स हैं, और इनके लास्ट में अगर ईडी भी लगा दोगे, ईडी भी लगा दोगे तो मतलब वही है। मतलब चाहे तो आप स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड बोलो, या तो चाहे तो आप स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड बोल सकते हो। मतलब इन क्लास में ईडी भी लगाकर इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। तो स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ड, स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ड, या तो ईडी लगाकर आप बना दो स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड एंड स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड। इज दैट क्लियर टू यू? सर ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया। तो जब सर ये एक्सेप्शंस है इंग्लिश में, तो इसके अलावा भी होंगे बहुत सारे एक्सेप्शंस। मैंने कहा है, मैंने कहा जरूर है, जरूर है, इंग्लिश में एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं। मैंने जो आपकी स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, जो टीचर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उनको मैंने आपके सामने रख दिया। मतलब आपको इतना ही पढ़ना था, जितना आपको पढ़ना था मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। डे 8 में सबसे पहले आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद आपने देखा कि जितनी वर्ब हैं उनके अलावा कोई भी वर्ब आ जाए तो उसमें ईडी लगा दोगे और उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या देखा? कुछ स्पेशल वर्ब्स देखा जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकती थी, उनको स्लाइड फॉर्म में भी हमने देखा। और हमने कहा सर जब ऐसे होता है तो इंग्लिश में और वर्ब होंगी सर, ये तो पक्का है कि इंग्लिश है तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे। मैंने कहा है, लेकिन जितने की आपकी जरूरत है, जितने की मुझे या तो किसी भी इंग्लिश स्पीकर को या तो टीचर को पढ़ाने की जरूरत होती है, उतना मैंने बता दिया। उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अच्छा सर समझ में आ गया सर, लेकिन इंग्लिश में ये होता क्यों है? कोई वर्ब है तो हम गेट गॉट गॉट भी हो सकता है, गेट गॉट गॉटन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा सिंपल से सुनो, मेरी बात सुनो। इंग्लिश 2 जगह से आई है इंडिया में, अमेरिका से भी आ गई है, ब्रिटेन से। पहले अंग्रेज थे तो वो अपनी इंग्लिश देकर चले गए, फिर अमेरिका से गूगल, ये जितने भी टेक्नोलॉजी है लाइक गूगल हो गया एंड जितने भी नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो अमेरिका से ही मोस्टली आती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग अमेरिका से भी इंग्लिश आ गई, दोनों आकर यहाँ खिचड़ी बन गई और उसी का हम स्वाद ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसीलिए अमेरिका की इंग्लिश भी इंडिया में चलती है, ब्रिटेन की इंग्लिश भी इंडिया में चलती है, तो दोनों की खिचड़ी बन गई। इसीलिए हमें कहीं कहीं पर 2-2 प्रकार की फॉर्म्स मिलती हैं, एक अमेरिका ठीक है ना, एक अमेरिका से बिलोंग करती है, एक ब्रिटेन से बिलोंग करती है। दिस इज द सिंपल रीजन। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, बिल्कुल सब समझ में आ गया, सब कुछ माइंड में बैठ गया। इसके अलावा सर अगर मेरे अंदर से आए कि मैं उन वर्ब्स को भी देखूं, इसके अलावा भी जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको भी देखूं और मजे लूं, याद ना करूं सर। अरे याद किसको करने की पड़ी सर, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अब मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं उसमें जाकर अपना सर फोड़ूंगा? लेकिन देखने के लिए सर, मजे लेने के लिए कि देखो तो क्या क्या इंग्लिश में होता है। मैंने कहा अगर आप प्रो एडवांस लेवल के लर्नर हो तो आपके लिए सिर्फ मजे लेने के लिए, अगेन आई एम टेलिंग, दिमाग खराब मत करना इन वर्ब्स में जाकर। इवन मैंने भी सिर्फ उन्हें एक जगह ला दिया है, दैट इज इट। क्या करना है? मजे करना, जस्ट हैव फन, मजे करना, हैव फन। इन्हें देखकर कि सर इंग्लिश में ऐसे ऐसे होता है, बस मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजे करो। चलो देखते हैं वर्ब्स को। ये है एडिशनल नॉलेज के लिए, मजे करने के लिए। इस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स 1, 2 या तो 3 भी हो सकती हैं, ठीक है ना, 1, 2 या तो 3 भी हो सकती हैं। तो ये है, ये स्लाइड है,
ये है और ये है, ठीक है ना। इनमें टेंशन नहीं लेना, इसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, देखो भी ना, अगर मन ना हो तो देखना भी मत। एडवांस प्रो एडवांस लर्नर्स के लिए अगर देखना चाहते हो कि इंग्लिश में वर्ब्स की फॉर्म्स कैसे कैसे बदलती हैं, तो अगर आप चाहो तो इन वर्ब्स को भी देख सकते हो, सिर्फ मजे के लिए। अगेन आई एम टेलिंग, और यहीं से आपकी क्लास का दी एंड होता है, आपकी क्लास का दी एंड होता है। सर ये पीडीएफ मिल जाती तो मजा आ जाता, ये पीडीएफ मिल जाती तो मजा आ जाता। मैंने कहा ये पीडीएफ ही नहीं, जितनी बुक्स मैंने बनाया, ठीक है ना, जितनी बुक्स मैंने बनाया ये पीडीएफ, और वर्ब की एक और पीडीएफ जिसके अंदर सारी की सारी वर्ब्स हैं, सब कुछ फ्री में आपको टेलीग्राम में मिल रहा होगा, सब कुछ फ्री में टेलीग्राम में आपको मिल रहा होगा। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? अगेन आई एम टेलिंग, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए किसी भी वीडियो के लिंक में जाएंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी, वहां ये सारी बुक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और अपलोड हो रही हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिए और सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सको या तो जनरल डिस्कशन पे चैट कर सको। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है ना। इसके साथ साथ अ जर्नी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, छोड़ना मत, रियल गोल है, आई एम टेलिंग यू। अगर आप देखोगे तो मजा आ जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, इट इज माय गारंटी। ओके, प्रैक्टिस सेशन भी आपका चालू है, डेली 1 by 1 प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये आपका वर्क का डे 8 था, और इसी के साथ आज की इस क्लास को हम दी एंड करते हैं। अनस्टॉपेबल्स, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश एंड बी अनस्टॉपेबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।